नमस्कार। बिहार की राजनीति से निकलकर हम थोड़ा सा बिहार से बाहर जाना चाह रहे हैं। वो है बॉलीवुड, बम्बई, जो जो कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया तथा कथित कहा जाता है। उसकी दशा और दिशा दोनों आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुल मिला के बॉलीवुड, खासकर बॉलीवुड की स्वास्थ्य काफ़ी आजकल खराब चल रहा है। निपोटिज्म, सो कॉल्ड निपोटिज्म के चलते जो भी कांड हुआ, शर्मनाक कांड और दुर्भाग्यपूर्ण कांड, चाहे वो सुशांत को ले लें। सुशांत के केस के बाद जो बॉलीवुड का जो इनसाइड स्टोरी है, वो जो एक्सपोज हुआ है, उसके संबंध में हम कुछ कहना चाहते हैं। और उसके संबंध में जितनी अपेक्षाएं थी, जितना कि लोग कॉपरेट करेंगे, उस हिसाब से कॉपरेशन मिला नहीं लोगों को। जो पूरी जनता, पूरी भारत की जनता जिस तरह से इन बॉलीवुड स्टारों को फर्श से अर्श पर पहुंचाती है। जो लोग एक बैग लेके आते हैं और वो आज अरबपति खरबपति बने हुए रहते हैं, जो कि BMW और लैंड रोवर से नीचे नहीं उतरते हैं, मर्सिडीज से। उनकी बात, वो इस मुद्दे पर शांत कैसे बैठते हैं, उनकी क्या राजनीतिक और इनसाइड मजबूरी है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात तो निपोटिज्म पर आया कि निपोटिज्म कंगना, सो कॉल्ड कंगना ने एक बहुत पहले लगाई थी आरोप निपोटिज्म ने। हालांकि निपोटिज्म तो सब जगह है, राजनीति में है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, वकील का बेटा वकील होगा, वो अपना नेटवर्किंग उतना क्यों दूसरे को देगा? उसका बेटा ही ऑर्गेनाइज करेगा उसको। तो फिल्मी दुनिया में है। और नेपोटिज्म फिल्मी दुनिया में एक दो पिक्चर आपको मिल सकता है नेपोटिज्म के बिहार में, लेकिन आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अगर आप में मेरिट नहीं है तो आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। लोग मुंह मोड़ लेंगे। जब तक आप में कोई स्पार्क नहीं होगा, जब तक आप में कोई टैलेंट नहीं होगा, इनबॉर्न टैलेंट नहीं होगा, जब आप मेहनत से टैलेंट नहीं बनाइएगा, पिक्चर चलेगी नहीं, तो आपको लोग आपके पीछे कितना पैसा बर्बाद करेगा? लोग 1, 2, 3 उसके बाद आपको साइड कर देगा। आप जहां उसकी चर्चा कीजिएगा कि देखो जी ऐसा इसको ले लेना, बोलेगा कि नहीं। लेगा भी तो अब 3rd, 4th पोजीशन के लिए लेगा, ताकि उसकी पिक्चर का जो कंटेंट है वो खराब नहीं हो। तो इस तरह से नेपोटिज्म तो सब जगह है। लेकिन और खासकर तो हम तो समझते हैं कि बॉलीवुड में टैलेंट का ही खोज है। अगर टैलेंट नहीं रहता तो मनोज बाजपेयी नहीं आते, शाहरुख खान नहीं आते, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं जाते, शेखर सुमन नहीं आते। शेखर सुमन तो खैर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं रहे, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो ऐसे समय में अमिताभ बच्चन रहे सबसे बड़ा बात। इतना संघर्ष करने के बाद इतना बड़े, आज फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े शोमैन बने हुए हैं। तो इनको ये सब के संबंध में अब तो 75-76 साल के शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू, यस, बिहारी बाबू का बिहार के संबंध में, चाहे सुशांत के केस में कोई वर्ड, कोई शब्दों का कोई बयान नहीं आना और चिंताएं बढ़ाती है। और उनका अपना राजनीतिक कैरियर भी जिस तरह से वो यू टर्न ले लिए और एल टर्न ले लिए, वो भी पचा नहीं। जिस तरह से बीजेपी में आए, उसमें स्टारडम था, ठीक है, उसमें उनका सेक्रीफाइस था, तो सेक्रीफाइस का रिटर्न भी दिया। बीजेपी ने उनको बनाया, मंत्री बनाया, इलेक्शन लड़ाया, सब कुछ किया, लेकिन उनको जाना नहीं चाहिए था। उनको तो शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। अपने भी शिफ्टिंग किए, वाइफ को भी शिफ्टिंग कराए। अब देखिए कितना हास्यास्पद बात है कि जो आदमी 25-30 साल तक भाजपा में रहा, राजनाथ सिंह के साथ कितनी बार चाय पिए होंगे, कितनी बार कहां से कहां साथ में हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, गाड़ी में गए होंगे, कितनी आत्मीयता वाली संबंध रहा होगा, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक हो गया होगा। उसके अगेंस्ट में सब पत्नी को, पूनम जी को खड़ा कर दिए। वहां आप खड़ा हो गए, यहाँ रविशंकर जी को आपके अगेंस्ट में आप खड़े हो गए, निर्दलीय से, चाहे कांग्रेस से खड़े हो गए। तो ये सब आपको 75 साल की उम्र में बाईपास किए हुए थे, आपको ये शोभा देता है? बिहार ने आपको इतना बड़ा गौरव, इतना बड़ा इज्जत, प्रतिष्ठा क्या नहीं दिया? बिहारी बाबू का टैग दिया, बिहार के गौरव का टैग दिया। आप ये ऐसा चीज में आके अपना समुच्चा जो कमाए हुए थे 50 साल की राजनीतिक फिल्मी दुनिया और इज्जत शोहरत, आपने उसको गमा दिया।
खैर ये आपका निजी डिसीजन था, आप उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। और लेकिन ये गलत डिसीजन था। आप नहीं जाते कहीं, आप अकेले रहते, एनजीओ चलाते, वो ज़्यादा बढ़िया था। आप सबके साथ मिल के रहते, आप सबके साथ आपका अच्छा रिलेशन था। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी का टैग से ही आपका नाम होता। लेकिन यहाँ पर है, हम बॉलीवुड की चर्चा कर रहे थे, तो इन नेपोटिज्म में अभी अब सुशांत के केस लेके अर्नब, हमारा मित्र अर्नब, अभी जिस तरह से हिसाब किताब जो राजनीतिक परिदृश्य चेंज हुआ सीबीआई के देने के बाद, और हाल फिलहाल जो राजनीतिक बातें आ रही हैं, उससे तो लगता है कि अब अर्नब काफी खतरे के घेरे में आ गया है। तो ऐसे हालात में अर्नब जी को भी थोड़ा सा संभल के पत्रकारिता करें, अच्छा लगेगा। ही इज ए वेरी क्वालिफाइड पर्सन, बट नॉट नीड टू बी वेरी हाइपर इन द कैमरा, इन द न्यूज रूम। आप खबर देखिए, खबर चलाइए, आप क्वेश्चन पूछिए और उसको चलने दीजिए। आप तुरंत ओवरटेक करते हैं, तो ये सब चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें। ही इज ए वेरी क्वालिफाइड पर्सन, ही हैज डन ए ट्रेमेंडस जॉब इन द जर्नलिज्म फील्ड इन इंडिया। सो उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, रिस्पेक्ट है मेरे मन में उनके प्रति। तो नेपोटिज्म में अमिताभ बच्चन का कोई बयान नहीं आया, इस पर आना चाहिए था। थोड़ा सा संभल के ही बोले। हम जानते हैं उनकी मजबूरियां क्या क्या है, वो कैसी मजबूरियां में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी मजबूरियां हैं, बेटी उनकी हीरोइन है, लव सिन्हा प्रोडक्शन में है, तो बहुत सारा इफ एंड बट्स लगा हुआ है, मजबूरी है। लेकिन मजबूरी को प्रदर्शित करने का भी एक तरीका होता है। आप बिहार में आके सारी बातें को स्पष्ट रखते, आप कुछ तो कहते, लेकिन आप इस तरह का नहीं बोल के आपने वो जो राजनीतिक प्रेस्टीज था, सोशल प्रेस्टीज था, एक स्टार्टअप का जो प्रेस्टीज था बिहार में, उससे लोगों को निराशा हुई है शत्रुघ्न सिन्हा जी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत निराशा हुई है। अमिताभ जी से भी निराशा हुई है, आपसे भी निराशा हुई है। और हम लोग तो चाहते थे कि स्टार्टअप कि अच्छा से चले, सब कुछ हो। लेकिन इस तरह का कुछ आपसे और अमिताभ बच्चन जी से काफी निराशा हुई है। जिया जी पार्लियामेंट में बोली कि हम लोग टैक्स देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। ये भूल गई कि ये टैक्स देने का हैसियत किसने दिलाया उनको? ये बिहार भारत की जनता ने दिलाया था। यही बिहार भारत की जनता है कि आपको फर्श से अर्श पर ले गया। और आज आप कहाँ हैं? अब रहिए। अब अगर आप ही समझते हैं कि मैं नहीं, मेरा कैपेसिटी है कि हम अर्श पर ही रहेंगे, तो देखिए आज क्या स्थिति है बॉलीवुड का। कहां से कैसे धड़ाम गिर रहे हैं एफिल टावर से, ये होश नहीं आ रहा है। पूरा इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह के नेपोटिज्म, इस तरह का जो जाल बना हुआ है, वो गलत जाल जो है, उससे निकलने की जरूरत है। हम समझते हैं इसमें राज ठाकरे जी को भी आना चाहिए था। उनकी क्या मजबूरी, उनकी भी राजनीतिक मजबूरी रही होगी। उद्धव जी का भी राजनीतिक मजबूरी रहा होगा। अबू आजमी की राजनीतिक मजबूरी है। तो इस तरह का राजनीतिक मजबूरी से निकलना चाहिए। इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाइए और अपने आप में सेल कीजिए तो अच्छा है। लोग आपसे सहानुभूति रखेगा। सलमान खान हो चाहे शाहरुख खान हो। अब ये तो नहीं चलेगा कि आप एक दूसरे को ऐसे नीचा दिखाइए और आप ऊपर चले जाइए। तो इस तरह का जो मैकेनिज्म चल रहा है बॉलीवुड में, ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसको साफ करने की जरूरत है। इस पर अमिताभ बच्चन की क्या मजबूरी है, बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी की क्या मजबूरी है, ये हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दैट एक कंसेंसस है। नाना पाटेकर जी हैं, ओम पुरी तो नहीं है, अनुपम जी हैं, सुनील शेट्टी हैं, रोहित शेट्टी हैं। तो ये सब जो बड़े बड़े संजय लीला भंसाली हैं, जितेंद्र जी हैं, तो ये खाली कॉमर्शियली यूज करके, एक्सप्लॉइट करके आप पैसा बनाए। कितना पैसा बनाइएगा भाई? क्या कीजिएगा पैसा? कुछ समाज का काम कीजिए, कुछ सामाजिक दायित्व भी तो निभाइए। सिर्फ पैसा 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 पैसा। आज क्या हो रहा है? आज आपका सब कुछ फ्लैट हो रहा है, सब कुछ। तो इस पर भी विचार होना चाहिए। कानून को अपने हिसाब से लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अब किसी का बिल्डिंग ऐसे है, किसी का बिल्डिंग है तो तोड़ दो। अब सरकारी मशीनरी का मिसयूज हो रहा है।
तो ये सब बातें हैं जिस पर गौर करने की बात है। निपोटिज्म के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि निपोटिज्म तो सब जगह है, लेकिन फिल्मी दुनिया में निपोटिज्म का ज़्यादा लाइफ नहीं रहता है। अगर आप में स्पार्क नहीं है, टैलेंट नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा राजेश खन्ना जैसे लोग निकल गए, तो ये चीज़ है कि आपको आप में टैलेंट नहीं है तो आप निपोटिज्म के बावजूद भी आप नहीं निकल पाइएगा। इसलिए ये निपोटिज्म हर जगह है, और ये कोई आज है कल नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, हर हमेशा रहेगा। और अपने टैलेंट पर लोग आगे आए और समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, तो ये अच्छा है। और देखें अब सीबीआई क्या आउटकम निकाल के आती है, क्या होता है। और लगता तो नहीं है कि कुछ होगा, जो हिसाब किताब लग रहा है राजनीतिक सोच में। और हमको लगता है कि बॉलीवुड अभी बहुत घनघोर संकट में, और इससे बिहार के हिंदुस्तान के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो देखिए अब अल्टरनेटिव अगर निकलता है तो वेल एंड गुड, कहे कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, इतने अच्छे अच्छे कलाकार पड़े हुए हैं यहाँ से कि जहाँ भी जाएंगे अपना झंडा गाड़ेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और आपसे फिर किसी ज्वलंत और समस्याओं के प्रति मैं अपनी राजनीतिक सोच और विश्लेषणात्मक चर्चा करूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 1 मिनट, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।